हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे भाई। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में ये विद्या क्वेश्चन बैंक से वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था रिवीजन बैच के तहत। तो जहां पर हमने पहले वीडियो में स्टॉप किया था, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए भाई। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है वेक्टर सदिश आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i माइनस 2j प्लस के बीच का कोण निकालना है। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए कितना है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाई डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन एंड बाई क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन। ठीक है, तो दोनों तरीकों से न करके हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, कैसे माना जो पहला वेक्टर है उसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल 3i माइनस 2j प्लस के। बताना चाहेंगे आपको दो वेक्टर का जो अदिश गुणन होता है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण यदि थीटा मान लें हम, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणन की ये परिभाषा कहती है कि ए डॉट बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, तो कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी कितना होगा जरा देखिए। यहाँ से ए वेक्टर हमारे पास ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। डॉट कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर है हमारा आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस के अपॉन मॉड ऑफ ए रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ आई का गुणांक 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर के का गुणांक 3 का स्क्वायर इनटू रूट के अंदर मॉड ऑफ बी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देन कॉस थीटा इक्वल, ये डॉट निकालते हैं, आई की डॉट आई से होती है, बाकी जे से करेंगे आई की डॉट 0, के से करेंगे आई की डॉट 0, तो आई की डॉट आई से करेंगे 1, 3 एकम 3 हुआ, माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 प्लस के 4 हो गए, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1, 3 एकम 3, ये कितना होगा बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4,
3 तिये 9, रूट के अंदर 3 तिये 9, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो कॉस थीटा इक्वल कितना जाएगा, 3 और 4 7 और 3 10 हो जाएंगे, ये 9 और 4 13 और 1 14 रूट के अंदर, इंटू ये भी कितना हुआ रूट 14, देन कॉस थीटा इक्वल 10 अपॉन रूट 14 14 हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे 5 बार, 2 से कट जाएंगे 7 बार, तो यहाँ से बेटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 5/7, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, क्योंकि हमें 5/7 कॉस में कितने की वैल्यू होती है पता नहीं है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है, नोट करें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल निकालना है हमें, कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, इसे हम बाई द कंसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड बाई द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी सदिश गुणन के द्वारा भी करेंगे इसको और अदिश गुणन के द्वारा भी करेंगे, ठीक है ना। दोनों ही तरीके बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा उसको। क्या है बेटा, तो पहले करते हैं नंबर 1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यानी सदिश गुणन के तरीके से इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, बड़ा प्यारा ही लॉजिक है इसका, समझिएगा इसको। बेटा ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप, ए बी साइन थीटा और एन कैप। मान लिया हमने ये ए वेक्टर है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल पे मानो उसको, मान लीजिए यहाँ से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, कितना है थीटा। तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका प्लेन तल है इसका, ए और बी वेक्टर के बीच का ये क्या है प्लेन है, तल है ये, ठीक है ना। इस तल के लंबवत ये देखिए इस तरीके से क्या होगा हमारा एन कैप होगा, ध्यान से देखना बेटा, ए क्रॉस बी कहाँ होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बने हुए तल के लंबवत एक यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, उसकी डायरेक्शन में होगा। तो हम इधर मान लेते हैं इसको, इधर हमारा क्या है एन कैप है, इसी डायरेक्शन में हमारा ए क्रॉस बी होगा, ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इसे पॉइंट को हम ओ मान रहे हैं, ये ए है ये बी है और ये पॉइंट मान लिया मैंने पी, ओ पी डायरेक्शन गई हमारी, तो ये किधर है ओ पी वेक्टर की डायरेक्शन में, या ऐसे कह दीजिए एन कैप की डायरेक्शन में, एन कैप की दिशा में, और आप लोग ध्यान रखोगे एन कैप ओपी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब निकालते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कितना होगा, बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन थीटा, और क्या होगा बेटा बी ए साइन थीटा, डायरेक्शन देखो इसकी ए क्रॉस बी की ए बी साइन थीटा एन कैप है, और बी ए साइन थीटा ये कहाँ होगी, ये माइनस का एन कैप हो जाएगा। हमने माना है क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या फर्क है, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होते हैं बी क्रॉस ए के, तो इसका मतलब है जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है तो इनकी डायरेक्शन भी सेम नहीं हो सकती है ना। तो ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस के बी क्रॉस ए, ठीक, माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो यहां से बेटा बन जाएगा ये कितना बी ए साइन थीटा, जो माइनस इसका आता है ना पहले मैंने उसको
एन कैप में लगा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा माइनस एन कैप होगा। इधर की तरफ इधर होगा हमारा बी क्रॉस ए यानी माइनस एन कैप, यानी इधर की तरफ क्या है बी क्रॉस ए। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसे, एक पॉइंट क्यों मान लें। तो इसका मतलब ये निकला कि ओपी डायरेक्शन में हमारा ए क्रॉस बी है, ओ क्यू डायरेक्शन में हमारा बी क्रॉस ए है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में आप देख पा रहे होंगे कितना एंगल बनना है, बताओ ये वाला एंगल कितना है। चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के बीच का कोण, बीच का कोण कितना हुआ 180 अंश। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ बेटा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्योंकि बिकॉज ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, बी क्रॉस ए उसके अपोजिट में है, तो कितना एंगल बनेगा ये वाला 180 डिग्री। तो ये तो लॉजिक रहा हमारा कंसेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन के आधार पर इसका हमने सॉल्यूशन किया है, ठीक है। अब इसी को आप देखिएगा अदिश गुणन के कॉन्सेप्ट से। तो देखिएगा सेकंड मेथड इसका बाय डॉट प्रोडक्ट, बाय डॉट प्रोडक्ट। देखिएगा हमें जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे, ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकल आएगा। तो उसी लॉजिक का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा क्योंकि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहां से बच्चा कॉस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी मिलेगा। तो यहां से थीटा इक्वल कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज का हमें यानी इसी वाले कंसेप्ट का हमें यहां पर यूज करना है, ठीक है। देखिएगा नाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो क्या करेंगे बेटा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डॉट लेंगे हम यहाँ पर। नाउ ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए इक्वल क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉड। ये बताना चाहेंगे आपको, ये ए यहाँ पर क्या है वेक्टर ए का मॉड है, बी क्या है वेक्टर बी का मॉड है। तो मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया है डॉट ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यानी बी क्रॉस ए और कॉस थीटा, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल इन दोनों का डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मॉड ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। देन कॉस थीटा इक्वल लगाइए ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी, ए बी साइन थीटा और एन कैप है। ये है बेटा ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, डॉट करना है दोनों का बी ए साइन थीटा इनटू कितना होगा माइनस एन कैप, कितना होगा माइनस एन कैप।
यानी यहीं पे लगा दें माइनस। ध्यान से बेटा बिल्कुल सावधानी से करना है। माइनस बी ए साइन थीटा और एन कैप। ठीक, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या फर्क होगा? केवल डायरेक्शन का फर्क होगा। ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा एन कैप है, तो बी क्रॉस ए में माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप होगा। डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। ठीक है, इसका मॉड निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड कितना आएगा बेटा? एन कैप का मॉड होता है 1, बिकॉज एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इनटू बी ए साइन थीटा, माइनस का मॉड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि मॉड ले रहे हैं हम बी ए, किसका मॉड ले रहे हैं हम? बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप का मॉड ले रहे हैं, तो बी ए कैसा है? बी ए कॉन्स्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, और एन कैप का मॉड कितना होगा? 1, माइनस एन कैप का होगा प्लस का 1। ठीक है ना, तो बी ए साइन थीटा। अगर किसी को कोई डाउट है ये कैसे हो रहा है तो हमें कमेंट में पूछिएगा, अवश्य बताएंगे आपको। ठीक है, तो बी ए साइन थीटा एन कैप का मॉड कितना हो गया? 1। देन कॉस थीटा इक्वल ये बेटा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा यहाँ भी है, माइनस बाहर निकाला, स्क्वायर हुआ, एन डॉट एन कितना हुआ? एन कैप डॉट एन कैप दैट इज 1, और ये ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, देख पा रहे होंगे आप, कॉस थीटा इक्वल माइनस ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कैंसिल हुआ, एन डॉट एन कितना हो गया? 1। देन कॉस थीटा इक्वल माइनस 1, कॉस में जो माइनस 1 वैल्यू होती है कॉस 180 की होती है बेटा, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल 180। आर यू श्योर? चलिए करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके से काफी अच्छा सॉल्यूशन है इसका, नोट करिएगा इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्ट है इसका ए वेक्टर और बी वेक्टर के समांतर, तो ए वेक्टर के और बी वेक्टर के समांतर नहीं होगी बेटा, मैंने अभी बताया था आपको डायग्राम बना करके। दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत, यस यही इसका आंसर सही है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन होता है, जो तल होता है, उस तल के लंबवत ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैं आपको, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सारे करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, लेकिन आप लोग अच्छे से मेहनत करिए सही दिशा में। ठीक है, प्रयास करिए बेटा। तो पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी, ए बी सी डी समतल के 4 बिंदु हैं, समतल के 4 बिंदु हैं। ठीक, कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है हमको क्या? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इक्वल डी सी वेक्टर। ठीक है, देखिएगा ए बी सी डी समतल के 4 बिंदु हैं, उनमें से ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए इक्वल हमें डी सी प्रूव करना है। देखिए अगर आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं तो वैसे ही भी आपको बता दूंगा मैं, और नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये, इसे कैसे कर सकते हैं हम, देखिएगा ए बी प्लस बी सी, यानी एक पॉइंट बी पर ये एंड हो रहा है और बी से ये वेक्टर शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में, ये ए बी वेक्टर है और बी से एक और नया वेक्टर सी है, मान लीजिए बी सी,
तो इन दोनों का ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी। इन दोनों का सम हो जाएगा। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सदिशों के योग के नियम से, ठीक है ना। यानी ए बी प्लस बी सी क्या बन जाएगा हमारा, ए सी। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी। यहाँ बी एक तरीके से साइलेंट कर देंगे हम, तो क्या बनेगा, ए सी। तो वैसे ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। बताओ बेटा, ए बी प्लस बी सी क्या हुआ, ए सी वैक्टर हो गया, ए सी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। बात समझ में आई। यानी ए बी प्लस बी सी को हमने ऐड किया तो क्या बना, ए सी। क्योंकि बी पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिले हुए हैं, तो बी पॉइंट से ये टर्न हो रहा है ऐसे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी। चलिए अब इन दोनों बताओ जरा, कौन सा वेक्टर जिस पॉइंट पर एंड हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। ये सी पर एंड हो रहा है लेकिन ये सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये वाला वेक्टर ए पे एंड हो रहा है लेकिन ये ए से शुरू हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब इस वेक्टर को अगर हम पहले लिख दें, डी ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, क्या दोनों का ऐड आ गया, डी ए वैक्टर, मान लीजिए डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो डी ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, तो क्या बनेगा, हमको डी सी मिल जाएगा बेटा। आप कहोगे यस, डी ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इक्वल टू डी सी वैक्टर। तो डी ए, डी से ए पर गए, ए से सी पर गए, तो कहां पहुंच गए हम, डी से सी पर पहुंच गए। यही तो प्रूव करना हमको, ठीक। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कैसे है, देखो बेटा, मान लिया हमने ये 4 पॉइंट ए बी सी और सी, मान लीजिए यहाँ पर है डी, यहाँ पर है ए बी और ये सी, ये डी। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, देखो ए बी प्लस बी सी क्या बन गया बेटा, ये बन गया ए सी। बोलिए, ए बी, ए से बी गए, बी से सी गए, तो फाइनली ए से सी पहुंच गए, ए सी वैक्टर मिल गया हमको, ठीक। अच्छा अब आगे दे रखा है डी ए, डी से ए की तरफ, ये देखो डी ए। बताओ जरा, डी से ए गए और हमारे पास इन दोनों का जो सम है वो ए सी मिला है, तो डी से ए से सी कहां पहुंच गए, डी से सी पहुंच गए। तो यही इसका आंसर है, डी सी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। तो आपने देखा डायग्राम में, फ्रॉम फिगर, तो फिगर से आप देख पा रहे होंगे ए से बी गए, बी से सी गए, तो कहां पहुंचे हम, ए से सी, ए से सी पहुंच गए, और ये कितना है, डी ए। अब हमने देखा है डी से ए और ए से सी, ये डायरेक्शन जोड़ के लिए बन रही है, डी से ए से सी। तो डी से ए पहले लिखेंगे और ए से सी लिखेंगे बाद में, क्या बनेगा, ये हमारा डी सी वैक्टर। यही तो प्रूफ करना है हमको। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, नोट करिए इसको बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला ये आपको स्वयं करना है। त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः ए बी बी सी सी ए से निरूपित 3 सदस्यों का योग कितना होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी हिंट मैं दे रहा हूं आपको, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर। देखिए यहाँ पर दोनों बी मिल रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा हमको, ए सी वैक्टर। और ये सी ए का हम पलट दें तो ये माइनस का ए सी हो जाएगा, ए सी टू ए सी कैंसिल, 0 वैक्टर आ जाएगा। यही इसका आंसर है दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक पंचभुज दिया है, पेंटागन है ये, और इसमें ए बी सी डी ई ये इसके 5 शीर्ष हैं। तो सिद्ध करना है हमें ए बी का वेक्टर प्लस ए का वेक्टर प्लस बी सी का वेक्टर प्लस सी डी का डी सी का वेक्टर।
प्लस ईडी का वेक्टर प्लस एसी वेक्टर इक्वल टू 3AC वेक्टर हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका पहले लेते हैं हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड और डायग्राम की हेल्प लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। क्या है बेटा, ए बी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, इतना है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए सी वैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, तो 3AC प्रूफ करने के लिए इस AC का हमारा काम आएगा जो है, इस AC से हम मतलब कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी को देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ए बी प्लस बी सी, जरा देखिएगा डायग्राम से, ए बी प्लस बी सी क्या बनेगा, ए सी। ए से बी पर गए, बी से सी गए, ए सी मिल गया हमको। बी इसमें कैसा है, कॉमन पॉइंट है, यानी दो वेक्टर्स, यहाँ पर एक का हेड मिलता है दूसरे का टेल मिलता है, तो इन दोनों के टेल हेड को मिलाने से क्या मिलेगा, इन दोनों का योगफल मिल जाएगा। तो पहले इसको पास में करते हैं हम, ए बी वैक्टर है एक, तो प्लस बी सी वैक्टर, इसको हमने पास में कर लिया दोनों को। अब देखिएगा ए सी, कोई सी से स्टार्ट है, कोई नहीं है। ये देखो ए डी, ये डी पे समाप्त हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, इन दोनों को पास में कर लेते हैं। और यहाँ पर ये ए सी नहीं है बेटा, ये ए ई है, कितना है ये, ए ई वैक्टर। तो देखिए यहाँ से ए ई वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, इन दोनों को पास में कर लें, है ना, इन दोनों का योगफल दिखाई दे रहा है हमको, ए ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर, ठीक है, प्लस ये आ गया, ए ई आ गया, बी सी आ गया और ए डी आ गया, ठीक है। अच्छा ए डी हमारा ये ए सी दिखाई दे रहा है, वैसे देखा जाए तो ए सी जो है ई डी का डबल है, तो ई डी को अगर हम ना भी छेड़ें तो अभी काम चल जाएगा हमारा। अच्छा इस ए सी को, इस वाली ए सी को देखिएगा, ए सी वैक्टर तो हमें रखना ही है, तो ये ए ई वैक्टर है, ठीक है, और ये ए डी वैक्टर है, यहाँ से ए ई वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर क्या बन जाएगा हमको, ए डी, और ए डी प्लस डी सी करेंगे तो क्या बन जाएगा हमको, ए सी। यही काम करते हैं बेटा, ए ई प्लस ए डी को ऐड करेंगे और उसमें डी सी को ऐड करेंगे, प्लस ए सी हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये बेटा ए बी वैक्टर प्लस बी सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, प्लस ए ई प्लस ए डी, ई इसमें कॉमन है तो ए डी बन जाएगा, ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ये ए सी वैक्टर आपको दिख रहा है, ए डी प्लस डी सी फिर बढ़ गया ये ए सी, क्योंकि इसमें डी कॉमन पॉइंट आ गया है, प्लस ये ए सी वैक्टर, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 3AC वैक्टर। यही आपको प्रूव करना है ना। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए।